व्हाट आर दीज कोर्सेज, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज, क्या क्या उसमें पेपर्स होते हैं या लेवल्स होते हैं या टाइम लगता है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे इंटर्नशिप और ऐसी चीजें रिक्वायर्ड होती है। नाउ अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। हेलो एवरीवन, दिस इज सी आकांक्षा सुमानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसीसीए और सीपीए के बारे में। What are these courses? What is the duration of the courses? क्या क्या उसमें पेपर्स होते हैं या लेवल्स होते हैं या टाइम लगता है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि ये कोर्सेज जो है ACCA एंड CPA। ACCA is mainly UK based course while CPA is US based course। फुल फॉर्म तो आप लोगों को वैसे पता ही होगी। ACCA is Association of Chartered Certified Accountants, CPA is Certified Public Accountant। ACCA जो है मेजरली फोकस करता है IFRS को, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बट अगर सीपीए की हम बात करते हैं तो यूएस गैप, दैट इज यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड यूएस के टैक्स लॉ को वो फॉलो करता है कोर्स। ठीक है। एसीसीए में टोटल 13 पेपर्स रहने वाले हैं, अलग अलग लेवल्स होंगे। सीपीए में 4 मेन सेक्शन होते हैं, 4 मेन सेक्शंस आर देयर इन सीपीए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे इंटर्नशिप और ऐसी चीजें रिक्वायर्ड होती है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड होता है एसीसीए में, इट इज 3 इयर्स, जो आप बिफोर कंप्लीटिंग एग्जाम्स मतलब एसीसीए क्लियर करने से पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग द एग्जाम्स भी कर सकते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं तब आप ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सीपीए में आप जब सीपीए कंप्लीट कर लेते हैं, यूजुअली आपको 1 से 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होता है अंडर अ लाइसेंस्ड सीपीए ओनली। एसीसीए रिकॉग्नाइज्ड है 180 प्लस कंट्रीज में। सीपीए रिकॉग्नाइज्ड है मेजरली इन यूएस एंड यूएस की जितनी भी एमएनसीज है जो ग्लोबली वर्क कर रही है, वहां पे सीपीए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो एसीसी इज मोर फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पे एक एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक टाइम पे एक पेपर देने का डिसाइड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ये इजी हो जाता है मैनेज करना। इसके अलावा एग्जाम्शंस भी मिल जाते हैं। सीपीए इज मैराथन स्प्रिंट। यू हैव टू पास ऑल द 4 सेक्शंस इन अ टाइम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो 18 मंथ का विंडो है, ये कुछ कंट्रीज में 18 मंथ है, कुछ कंट्रीज में 30 मंथ का भी विंडो रहता है, जहां पे आपको उस टाइम में चारों सेक्शन आपके क्लियर कर लेने होते हैं। Now, if we talk about the structure of examination, ACCA 3 लेवल में डिवाइडेड है। नॉलेज लेवल, अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड स्किल एंड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। 3 लेवल्स होते हैं ACCA के। नॉलेज लेवल के तीनों पेपर्स जो होते हैं ऑन डिमांड पेपर रहते हैं, जो आप कभी भी दे सकते हैं। स्किल लेवल के 6 में से एक पेपर आपका ऑन डिमांड रहने वाला है, मतलब वो पेपर आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं। बाकी के जो पेपर होते हैं वो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन विंडो में ही आपको देने होते हैं। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर ये अटेम्प्ट्स रहते हैं जब एग्जाम्स होते हैं। सीपीए की अगर हम बात करें तो 4 सेक्शंस है यहाँ पे। पहला सेक्शन है ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन का। सेकंड इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स। थर्ड इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। फोर्थ इज रेगुलेशन। 4 मेजर सेक्शन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स हैं। तो ये जो एग्जाम्स है ये इंटीग्रेटेड, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट होगा अक्रॉस ऑल द 4 सेक्शंस टू क्लियर द 4 सेक्शंस। ना अगर हम बात करें साइनिंग अथॉरिटी की, तो एसीसीए जो है इंडिया में ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो अथॉरिटी है वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही परमिसिबल है। बट हाँ, एसीसीए की साइनिंग अथॉरिटी बहुत सारी जगह वैलिड है। जो कंट्रीज आईएफआरएस फॉलो करती है वहां पे इट इज वैलिड। सीपीए जो है, सीपीए की लीगल अथॉरिटी है। यूएस बेस्ड कंपनीज में वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकते हैं, और उनकी सब्सिडरीज जो है, क्योंकि यूएस की कंपनी है तो यूएस में यूएस सीपीए चलता है, वहां पे वो लोग साइन कर सकते हैं। यूएस की कंपनीज की रिपोर्ट दे कैन साइन। यूएस की कंपनीज की जो सब्सिडरीज हैं अलग अलग जगह, वहां पे दे कैन साइन। ठीक है। तो यूएस टैक्स में यू कैन वर्क फॉर ऑडिट विंग ऑफ बिग फोर्स एंड अदर कंपनीज जो यूएस बेस्ड है।
अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एसीसीए का जो वी कैन से कि स्टार्टिंग के जो पेपर होते हैं, स्टार्टिंग के 4 पेपर्स दे आर एमसीक्यू एमटीक्यू बेस्ड। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होता एंड पासिंग परसेंटेज फॉर ऑल पेपर इज 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं, जिसमें एमसीक्यूज एमटीक्यूज और स्किल लेवल ऑनवर्ड्स आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। सीपीए का बात करें तो स्केल्ड स्कोर ऑफ 75% का आपको स्केल्ड स्कोर चाहिए होता है। वहां पे भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू एंड टास्क बेस्ड साइमुलेशंस। ठीक है। अब यहाँ पे स्केल अप कैसे होता है, जैसे अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो स्केल विल बी मोर, अगर आप इजी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो तो इट विल बी लेस। तो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न रहता है इन सीपीए। And that is, Bacho, I hope you got a clarity between the two courses. Every course is best at its place. हर एक कोर्स अपनी प्लेस पे बेस्ट होता है. It is just an informative analysis कि क्या है ये दो कोर्सेज, कितने एग्जाम्स होते हैं. देखो एसीसीए में 13 पेपर्स हैं, सीपीए में 4 पेपर है, बट वो 4 सेक्शंस भी काफी ज्यादा डिटेल्ड है. ठीक है. तो यू नीड टू एनालाइज एवरीथिंग प्रॉपरली, सारी चीजें आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी चाहिए. उसके बाद यू शुड डिसाइड which course to opt for. Stay tuned for more informative videos. Thank you.